देखिए, मुझे आपका एक मैसेज आया था और उसमें जो मैसेज भेजने वाला उसने लिखा कि मेरी उम्र तकरीबन 27 से 28 साल के करीब है और मैं भूल जाता हूँ, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता मैंने चाबी कहाँ पे रखी, मैं भूल नहीं जाता, मैं फ़ौरन मुझे याद नहीं रहता कि मैंने फ़लाना काम किया था कि नहीं किया था, दवाई खाते हुए भी भूल जाता हूँ मैं। अब आम तौर पे जो भूलने की बीमारी होती है ये बड़ी उम्र के लोगों को होती है, जिसको डिमेंशिया कहते हैं। 60-70 साल की उम्र में जाके डिमेंशियाज होते हैं। इस उम्र में अगर भूलने की बीमारी हो तो उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हम फ़िलहाल उस तरफ नहीं जाते, लेकिन मैं जो बुनियादी चीज़ है वो बताना चाह रहा हूँ आपको। जिस तरह इन साहब ने कुछ थोड़ी सी तफसील भी मुझे बताई थी और उस तफसील में 4 चीज़ें थी, लेकिन वो 4 चीज़ों से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो यादाश्त है ना, ये आप समझ लें कि एक ड्रम की तरह है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है हम उसको ड्रम में डाल रहे होते हैं, हम ड्रम में डाल रहे होते हैं, ड्रम में डाल रहे होते हैं, और फिर उनमें से जो गैर ज़रूरी होती हैं वो थ्रैश में चली जाती हैं, वो ड्रम फिर खाली हो जाता है और नई इंफॉर्मेशन मेमोरी की सूरत में आके वहाँ पे चिपक जाती है। अब आप सोचें कि आम आदमी का जो ये ड्रम है उसमें चीज़ें आ रही हैं, निकल रही हैं, एक ख़ास रेशो के साथ आ रही हैं और निकल रही हैं, तो वो खाली होता है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ड्रम में जाती हैं वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। अगर इस ड्रम के अंदर बेवजह और यानी फजूल किस्म की चीज़ें आना शुरू हो जाएं और ये ड्रम भर जाए पूरा लबालब, फिर कोई काम की इंफॉर्मेशन आएगी तो वो बजाय इसमें स्टोर होने के वो स्पिल ओवर हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। दिस इज़ व्हाट दैट हैपन्स इन पीपल। वो जो मैंने 4 चीज़ों का इशारा किया कि जो लोग हर वक्त एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, जो लोग हर वक्त वहम का शिकार रहते हैं, जिन लोगों को हर वक्त खौफ रहता है, जो लोग ज़िंदगी में मुतमईन नहीं होते, जिनको फ़िक्रें लगी रहती हैं, उनमें क्या होता है, ये तमाम चारों चीज़ें जो होती हैं ना, ये अपना इनपुट उस डब्बे में, ड्रम में भेज रही होती हैं। उन्हें ये डर होता है कि कुछ हो ना जाए, उन्हें ये डर होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनको ये डर होता है कि फ़लाने ने ये बात की, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो उनका वो जो ब्रेन है ये सारी की सारी बातों पे अपने आप को मसरूफ़ रखता है और जो करने वाले काम होते हैं वो नहीं कर पाता। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रहनी चाहिए वो दिमाग में स्टेबल ही नहीं होती, स्पिल ओवर होकर गिरी आती हैं और इस तरह करके आपकी यादाश्त जो है, आपको लगता है कि आपकी यादाश्त ख़राब हो रही है। तो हमें जहन में रखना चाहिए ये हमारी ज़िंदगी है, जो चीज़ें हमारी हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अगर ये बातें समझ जाएं तो उनकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ सकता है, लेकिन अगर उनकी एंग्जाइटी फिर भी ख़त्म नहीं हो रही तो 3-4 मतलब एक थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवा के देख लें, इसकी वजह से एंग्जाइटी बहुत होती है। फिर इसी तरह आपका नींद का पैटर्न ठीक करके देख लें। फिर इसी तरह अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ी बहुत अपने जो विटामिन्स हैं उनको, अपनी खुराक का ध्यान कर लें और अपनी एक्सरसाइज का ख्याल कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़जूल बातों पे ध्यान देना छोड़ दें। फ़जूल बातों पे कभी ध्यान ना दें। आप अपना आपको फोकस रखें, आपकी जो मंजिल है उसकी तरफ तवज्जो दें। रास्ते में कोई आपको अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, उसको कहने दें। वो आपका काम ख़राब कर सकता है, बेहतर नहीं कर सकता। तो जिस आदमी ने या जिस शख्स ने आपका काम ख़राब करना है, वाई गिव इम्पोर्टेंस टू हिम, गिव इम्पोर्टेंस टू अपना रास्ता जो आपका है। तो इसलिए मेरा आपको जवाब ये है कि अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आप देखिएगा कि आपकी जो मेमोरी है वो भी बेहतर हो जाएगी। और ख़ास तौर पे मैं इसी तरह इम्तिहान देने वाले बच्चे और पढ़ने वाले बच्चों को भी मैं कह सकता हूँ, लड़के लड़कियों को भी, कि फ़जूल चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें। आप सारा ध्यान, क्योंकि वो ध्यान आप देंगे, वो जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में आती रहेंगी और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो रह नहीं पाती। मेरा एक लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी, उसको आप देख सकते हो और उसमें आपको बहुत से टिप्स मिल सकते हैं। थैंक यू।